से संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। ये बतिया बुझाता है, हम लोग मन के बस में बैठे हैं। महाराज 5:30 बज गया है, मन कर रहा है ना एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए, आनंद हो जाए। किसने कहा? जोर से कहिए। मनवा ने टेलीफोन किया था क्या आपको? ये क्या है? हम मन के बस में है। मन जैसा चाहता है हम वैसा व्यवहार करते हैं, परंतु भरद्वाज जी वो जैसा चाहते हैं उनका मन उस दिशा में जाता है। यह है सम। दम यानी जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके बैठे। भरद्वाज जी सम दम से युक्त हैं। आगे परिचय देते हैं। परमारथ पथ परम सुजा। जोर से कहिए। प्रयाग में रहते हैं। अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था। अभी तो खैर कुंभ था, लेकिन आपको बताऊं प्रत्येक वर्ष प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है, उसको माघी मेला कहते हैं। मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, मकर संक्रांति के दिन से, और 1 महीने का मेला रहता है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर कल्पवास करते हैं, नित्य त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, अपने को कृतार्थ करते हैं। 1 वर्ष सारे मुनि आकर वहां वास करने के बाद जब अपने अपने आश्रम लौटने लगे तो उन मुनियों में एक महात्मा है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? जागबलिकम। हो गई। राम भज अरे होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा भरद्वाज जी से कि मुनिवर, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है ठीक इसी प्रकार से एक बार भवानी जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था। उस कथा को तो मैं बाद में सुनाऊंगा, अभी बीच में एक दूसरी कथा मैं आपको सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को त्रेता युग में लेकर गए। कौन से युग में? त्रेता युग। चौपाई का दर्शन करिए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार सुनकर गाइए। युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुने महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम
सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती जी के साथ, यहां जो आपको दिखाई दे रही है ये सती मैया नहीं है, ये कौन है? पार्वती मैया। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। भगवान शंकर मां सती को साथ में लेकर कैलाश से नीचे उतरे और कहां गए? दंडकारण्य में एक ऋषि हैं जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि। उनके आश्रम पहुंच गए भगवान शंकर। वहां क्यों गए? वचन के कारण। ये जितने पर्वत आप देख रहे हैं ना धरती पर, इन सभी पर्वतों के गुरु हैं अगस्त्य ऋषि। हमारे उत्तर प्रदेश में एक पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल। आप लोग, कई लोग वहां के होंगे भी। कहते हैं एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे और इतना बढ़ने लगे कि देवता घबरा गए। उस समय अगस्त्य मुनि काशी में रहा करते थे। तो विंध्य पर्वत से देवताओं ने कहा कि आप इतना ना बढ़िए, तो माने नहीं। सारा देव समाज काशी गया अगस्त्य मुनि के पास, कहा कि आप जाकर अपने चेले को समझाइए। अगस्त्य मुनि बोले मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से निवेदन किया। बाबा विश्वनाथ अगस्त्य मुनि से बोले तो अगस्त्य ऋषि बोले प्रभु, काशी का कौवा भी काशी छोड़ने को तैयार नहीं होता, और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं, आज आप जाइए, आप जिस धरती के जिस कोने में भी रहेंगे, एक दिन मैं परिवार सहित आपके पास आऊंगा और आपके मुख से भगवान की कथा को श्रवण करूंगा। तो अगस्त्य मुनि काशी से गए विंध्य के पास। विंध्य ने चरणों में दंडवत किया और कहा गुरुदेव आज्ञा करिए। अगस्त्य मुनि बोले जब तक लौट कर नहीं आ रहा हूं, जैसे हो ऐसे ही रहना। तो आज भी विंध्य अपने गुरुजी को प्रणाम करने की ही मुद्रा में पड़े हुए हैं। वो विंध्य पर्वतमाला है। और अगस्त्य मुनि बोलकर दक्षिण भारत में गए, दंडकारण्य में गए, तो आज तक लौट कर नहीं आए। अपने उसी वचन के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ पहुंचे, अचानक पहुंचे। अब आप सोचिए, आप सवेरे सोए हैं, आंखें खुली, गेट बजा, जाकर मेन गेट घर का खोला और बाहर साक्षात भगवान शंकर दिखाई पड़ जाए, तो आपकी क्या गति होगी? कहिए क्या गति होगी? प्रेम भैया कह रहे हैं पगला जाएंगे। एक बात समझिएगा, सही में यदि भगवान मिल गए तो पगलाइए जाएंगे। भगवान से मिलने के बाद भी जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो मिला नहीं है। क्योंकि मिलने के बाद पहला लक्षण है कि जीव पागल हो जाता है। पागल माने अंट संट नहीं बोले, पागल यानी जो भगवान को पाकर उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो जाता है। ये झंझना रहा है बक्सा, सब भूत बैठे हैं अभी इसमें, सब बढ़ी का बक्सा ही जागिल बका। झंझन कर रहा है ये स्पीकर। अगस्त्य मुनि गए, अगस्त्य मुनि के दरवाजे भगवान शंकर गए, बाबा का खूब स्वागत किया है। श्रेष्ठ आसन पर पधराया भगवान शंकर को और मां सती को। पांव में बैठकर अगस्त्य मुनि लगे पूजन करे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब यहां दर्शन करिए, कथावाचक कौन है? अगस्त्य मुनि। श्रोता कौन है?
शंकर भगवान अच्छा बताओ, श्रोता कथावाचक की पूजा करेगा कि कथावाचक श्रोता की पूजा करेगा? श्रोता वक्ता की पूजा करता है, मर्यादा है, लेकिन यहां उल्टा, कथावाचक ही पांव में बैठकर श्रोता की आरती उतार रहा है। ये दर्शन करते सती मैया मन में सोची, बाबा कहां लेके चले आए? यदि कथावाचक हमारी पूजा कर रहे हैं तो कथा का सुनाएंगे, बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि 9 दिन कथा भई, सती मैया बगल में बैठी रही, लेकिन मां केवल बैठी रही, बार बार यही कहती, हाँ ई का कथा सुनी है। कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल और केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण की, मां कथा नहीं सुनी। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त मुनि को शंकर भगवान विदा लेकर के सती मैया के साथ कैलाश चले, आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? बिचवा में बोला करिए, त्रेता युग। राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? जिस समय भगवान शंकर वापस जा रहे हैं, राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर भगवान 14 वर्ष के वनवास में है और उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। और एक बात कहूं, सवेरे 9 बजे भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम से कैलाश चले और 1 घंटा पहले 8 बजे सवेरे रावण मेरी मां का हरण करके ले गया है। और नीचे लीला में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। जाते जाते भगवान शंकर हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सब। हृदय में विचार करते भगवान शंकर जा रहे हैं। कथा सुन करके कान को तृप्त कर चुका हूं, प्रभु मेरे नीचे लीला में है। यदि एक बार दिखाई पड़ जाते ना तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती हैं। लेकिन यहां एक समस्या, आप दर्शन करिए। भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कैलाश किस दिशा में है? उत्तर, उत्तर पूरब मान लीजिए, उत्तर पूरब के कोने में या उत्तर में, हिमालय में। रावण मेरी मां को कहां ले गया है? दक्षिण। भगवान शंकर उत्तर जा रहे हैं, राम जी दक्षिण जा रहे हैं। भेंट होने वाला है का? कहिए। बाबा सोच रहे हैं यदि प्रभु दिखाई पड़ जाए तो आनंद हो जाए। दिखाई कैसे देंगे? लेकिन यहां राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई तनिक उत्तर दिशा की ओर चलकर देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई हैं। क्यों? बाबा चाहते इसलिए। और जहां शंकर भगवान थे, मैया को ढूंढते हुए रोते रोते राम जी ठीक नीचे आ गए। बाबा ने देखा, शंभो समायते ही राम देखा, शंभो समायते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग
जगत पावन बस कहीं चले वो मनोज न सावन, बस कहीं चले वो मनोज न सावन, बस कहीं चले वो मनोज न सावन। जैसे राम जी को भगवान शंकर ने देखा, बाबा गदगद हो गए, ऊपर से बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो सच्चिदानंद भगवान, जय हो सच्चिदानंद भगवान। ऐसे बोल के भगवान शंकर प्रणाम करके और आगे बढ़ गए। अब यहां एक बात दर्शन करिए, बाबूजी यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं, पिताजी, तो बेटे को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहू करें कि ना करें। पति यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी को भी मानसिक प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। भगवान शंकर ने कहा है, जय हो सच्चिदानंद भगवान। सती मैया बोली, जाते जाते मन में सोच रही हैं, वो सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद तो भगवान को कहते हैं। भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं, और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी सीता कहां है। ये भगवान नहीं हो सकते, ना ना भगवान नहीं है। ऐसा मन में क्यों आया? इसलिए आया कि कथा में बैठकर भी कथा नहीं सुनी थी। कथा सुनी होती तो पता रहता कि राम जी रोए भी थे हरण के बाद। सती मैया कहने लगी, पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है, और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मान जाइए मान जाइए, ये मेरे वही प्रभु हैं जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। ये वही प्रभु हैं जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप